नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर रिप्रोडक्शन, इसको वन शॉट वीडियो में खत्म करेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को हर वीडियो की तरह भूल के भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बाद में पेपर देते हो रिग्रेट करो, बोलोगे रोहित भैया ने सिखाया था, पेपर में आ गया लेकिन मैंने वीडियो ही नहीं देखा पूरा। तो वीडियो को देखो, वीडियो में बने रहो, हर एक मिनट या फिर हर एक स्लाइड जो खत्म होगा उसमें आपको सब इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। सो इस वीडियो में आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा और ये पूरा नोट्स आप कर सकते हो और आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना एक चीज बढ़ा देना, फोकस। फोकस से देखते रहो, सिर्फ 2 मिनट देख लिया छोड़ दिया, 5 मिनट देखा छोड़ दिया, वैसे पढ़ाई होती ही नहीं है कभी। आपको फोकस देके ना पूरा देखना है। अगर शुरू कर रहे हो ना तो पूरा देखो और खत्म करो, या फिर शुरू ही मत करो। एक चीज याद रखना, ठीक है। और ना अपने ऊपर भरोसा रखो, मुझे भी आपके ऊपर भरोसा है, आप भी अपने ऊपर भरोसा रखो और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले समझना है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अब देखो, पहली बात, रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो रिप्रोडक्शन क्या है पता है, एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब आ जाओ इधर, आ जाओ, ध्यान से दिखा देता हूँ। आ जाओ तो इस साइड। ओके, अब देखो, मान लो ये है हमारा सुरलेमोन। कौन है हमारा? सुरलेमोन। क्या नाम है इसका? सुरलेमोन। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म सुरलेमोन था और ये थी उसकी बंदी। कौन थी? बंदी। जब इन दोनों के साथ कुछ हुआ तो क्या बना? पापे। क्या बना? पापे। ठीक है, नॉट योर टाइप वाला पापे, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। तो सुलेमान उसके महबूबा के साथ कुछ तो हुआ बोल के ये बना, तो इसको ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। पर बोर्ड वाले इतना इजी सवाल नहीं पूछेंगे, वो व्हाट इज रिप्रोडक्शन नहीं पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बस वीडियो को ध्यान से देखो और भाई वापस बता रहा हूँ, स्किप मत करना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, रिप्रोडक्शन क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक गिव राइज दे रहा है टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है समझो। अगर सुलेमान महबूबा के साथ कुछ नहीं करता, पापे बनता? नहीं बनता। तो क्या उसकी जनरेशन बनती? आगे जनरेशन बढ़ता, फ्यूचर बनता, पापे पापे के बच्चे होते, वो सब होता? नहीं होता। तो क्या हो रहा है इसमें? एक और चीज, ये इसका इंपॉर्टेंस है। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? ठीक है, क्या इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अब देखो एक और चीज। अब देखो, अब जो हमारा, मान लो ये हमारा शॉन्टी भैया है। कौन है हमारा? शॉन्टी भैया। शॉन्टी भैया है ना, वो पहले बंदर थे। क्या थे? मंकी। तो मंकी बना देता हूं थोड़ा, मंकी के पूछ बना दे। ये मंकी कम, कुछ और ज्यादा दिख रहा है। तो पहले वो मंकी थे, सो उनके पास पहले पूछ थी। अब क्या है? अब पूछ नहीं है। तो क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है? इवॉल्व। सो एवोल्यूशन हो रहा है। इसके लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। सो इट इज इंपॉर्टेंट इन द रोल बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज समझ जाओ, डीएनए क्या होता है। देखो ध्यान से आप एक चीज समझ जाओ। मान लो ये डीएनए। क्या है? डीएनए। सो डीएनए एक ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है डीएनए? एक ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? रस्सी जैसा दिखता है, ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये डीएनए है। अब क्या होता है, अब अगले जनरेशन, मान लो किसी भी पेरेंट का डीएनए उसने अपने नेक्स्ट जनरेशन को दिया, सो ये डीएनए कॉपी होके सेम टू सेम बन रहा है। ठीक है, पर इसमें कभी कभी वेरिएशन आ जाता है। मैंने बोला कभी कभी, मेजरली वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन मतलब क्या है? इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है डीएनए में। क्या आ जाता है? फर्क आ जाता है। सो डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? डिफरेंस। और जो ये फर्क दिख रहा है ना, इसे वेरिएशन बोलते हैं। नहीं समझे तो आप देखो ध्यान से। अभी कभी कभी आपने देखा होगा, आपकी मम्मी के आईज ब्लू होंगे और बेबी का आईज ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, बच्चे का कभी कभी, या फिर ब्लू ब्लू हो जाता है लेकिन कुछ फेशियल एक्सप्रेशन, स्किन कलर बदल जाता है। तो इसे हम बोलते हैं वेरिएशन। मतलब ब्लू आईज से ब्लैक हुआ बेबी का पेरेंट से, तो उसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? ध्यान से देखो, वेरिएशन बोलेंगे, क्योंकि डिफरेंस है। स्किन कलर दिखा, मम्मी एकदम व्हाइट, पापा एकदम व्हाइट, बेबी हो गया ब्राउन, तो ये भी हो गया वेरिएशन। ओके, चलो आ जाओ। अब देखो ध्यान से, अब डीएनए का फुल फॉर्म समझते हैं और उसके बारे में सब समझते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी। क्या बोला मैंने? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म पे भी सवाल आ गया है, इंटरनल टेस्ट में आएगा, बोर्ड एग्जाम में हार्डली आता है पर कर लो। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना, डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। क्या स्टोर किया जाता है बोला मैंने? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग बीइंग। ठीक है, अब वो डिसाइड करता है इनहेरिटेड ट्रेट, जो मैंने बताया ना, पेरेंट टू डॉटर या फिर सन तक जा रहा है। सो डिसाइड इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन। अगर डीएनए नहीं होता तो क्या ग्रोथ होता, डेवलपमेंट होता, रिप्रोडक्शन होता? बिल्कुल नहीं। क्रोमेटिन मत करना, क्रोमोसोम्स मैंने जो बनाया था डीएनए के अंदर,
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? कैसा दिखता है? रस्सी की तरह ऑफ डीएनए। प्रोटीन रहता है, उसके अंदर प्रोटीन ट्रांसफर होता है एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा रहा है। ठीक है, अब जीन्स क्या होता है ये समझ लो। जीन्स एक सेगमेंट होता है डीएनए का जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर जीन्स नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये चीज इधर नहीं कर रहे हो, तो आप हेरिडिटी का वन शॉट देख सकते हो जो मैं अभी डालने वाला हूँ न्यू। उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ा दूंगा, सब डिटेल में करवा लूंगा। ठीक है, अब आ जाता है अगला वेरिएशन। अब ध्यान से देखना वेरिएशन, मैंने क्या बताया था? डिफरेंसेस इन ट्रेड। अब देखो क्या होता है पता है, हमारा जो पापे और शॉन्टी होता है, अब हम लोग कहानी में सुलेमान तो बाद में, सुलेमान हमारा बाद में आ जाता है। अब हम लोग ना दो लोगों के बीच फाइट लगवाने वाले हैं। एक है ये हमारा है पापे। कौन है हमारा पापे? थोड़ा मोटा रहता है ना, और ये पंजाबी जैसा गैस टाइप पोकेमोन था। सो ये हो गया हमारा पापे। कौन है हमारा? ये पापे। और हमारा अगला आ जाता है शॉन्टी भाई। कौन है हमारा? ये शॉन्टी भाई ने शर्ट पहन लिया है और ये पैंट पहन के फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, अब पापे और शॉन्टी, इन दोनों में फर्क क्या होता है? ठीक है, अब जो पापे है ना, वो शॉन्टी को क्या बोलता है? शॉन्टी को पापा बोल पापा। दोस्त रहते ना, मजाक मजाक में बोलते हैं पापा बोल पापा। ठीक है, लेकिन वो उसको बोलता नहीं है क्योंकि इन दोनों में क्या है? वेरिएशन। क्या है? वेरिएशन, मतलब दोनों अलग है ना, दोनों अलग है। ठीक है, और हमारा जो शॉन्टी है वो अपने पिता की तरह दिखेगा, पापे अपने पिता की तरह दिखेगा क्योंकि वो उनके जेनेटिक्स है, जीन्स है। ठीक है, अब ध्यान से देख लो वेरिएशन। वेरिएशन अब समझ में आ गया होगा ना? फर्क, डिफरेंसेस, याद रखो डिफरेंसेस। सो डिफरेंसेस क्या है? वेरिएशन। इधर से सवाल आता है, कहां से आएगा सब बताऊंगा। वेरिएशन आर द डिफरेंसेस दो ट्रेड्स के बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज, अब पापे और शॉन्टी था, वो क्या थे? सेम स्पीशीज, ह्यूमंस थे। काल्पनिक है, इसको सीरियसली मत लेना, मजाक मजाक में पढ़ा रहा हूँ, मजाक मजाक में समझ लो। ठीक है, कॉज ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस। अभी तक अगर वीडियो पे बने हो ना, फोकस दो पढ़ो, इसको पूरा देखो, पूरा कंप्लीट करो, एग्जाम के वक्त बहुत मजा आएगा। These variations are very important for adaptation and evolution। अगर वेरिएशन नहीं होता, अगर आप बंदर से ह्यूमन नहीं बनते, तो क्या सर्वाइवल करना आसान होता? क्या वो पापे गैस टाइम पोकेमोन जो बोला मैंने, क्या वो टिक पाता? हाँ, क्या वो सर्वाइव कर पाता? अगर मंकी रहता तो गैस छोड़ छोड़ के खत्म हो जाता। ह्यूमन बना तो मेडिसिन बनाया, ट्रीटमेंट किया, सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो एवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट है। और अगला आ जाता है एडेप्टेशन। ठीक है, अब एक और चीज समझ जाओ, इसका इंपॉर्टेंस कर लो, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। पहला मैंने बताया सर्वाइवल, दूसरा बताया एवोल्यूशन, तीसरा बताया एडेप्टेशन। ठीक है, सर्वाइवल, एवोल्यूशन, एडेप्टेशन, और एक और आ जाता है डिजीज रेजिस्टेंस, और एक और कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अगर पापे ह्यूमन नहीं होता, मतलब बाकी के भी रिप्रोड्यूस करते हैं नो डाउट, पर पापे ह्यूमन है, और मान लो उस पापे ने कुत्ते के साथ कर लिया, तो कुछ होगा? नहीं होगा। सो पापे को भी एक ह्यूमन चाहिए, सेम स्पीशीज चाहिए। सेम स्पीशीज होगा तो ही तो कंटिन्यूटी होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मान लो ये हमारा सुलेमान है, सुलेमान एक ह्यूमन है, ये करता है डॉगी से शादी। किसके साथ? डॉगी। ये तो डॉगी कम दिख रहा है, ट्रेन ज्यादा दिख रहा है। डॉगी के साथ शादी कर रहा है, तो होगा कंटिन्यूटी? नहीं, सेम स्पीशीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम स्पीशीज। चलो, कुछ ज्यादा फनी हो जा रहा है ये, अब आ जाओ अब देखो ध्यान से। सर्वाइवल हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू लिव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट बदलेगा तब रहेंगे सब साथ में। एवोल्यूशन मैंने बोला, फॉर्मेशन ऑफ नया स्पीशीज बन रहा है। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस। सो वेरिएशन क्या करता है पता है? आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीजेस। अगला होता है एडेप्टेशन, हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में एडजस्ट करने। और कंटिन्यूटी होता है प्रिवेंट स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, मतलब खत्म होने से। मान लो एक अज्यूम करो शॉन्टी है, शॉन्टी ने मतलब शादी ही नहीं किया, तो क्या उसकी फैमिली आगे कंटिन्यू होगी? नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो ये देखो, ये है एवोल्यूशन। ये बना फ्लिप फ्लॉप वाला, जो भी है वो क्या कर रहा है, वो इमोट मार रहा है, फ्री फायर वाला। अब आ जाओ, ये है सवाल, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वेरिएशन पे आवाज सवाल आता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो सवाल कैसा है बोर्ड में, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो अभी क्या पूछा है, वेरिएशन क्यों जरूरी है? पहला बोला था मैंने सर्वाइवल, दूसरा बताया था एडेप्टेशन, एवोल्यूशन और कंटिन्यूटी, वो भी लिख सकते हो। अभी उसके पॉइंट्स दे दिया इसमें डिटेल में। हेल्थ स्पीशीज सर्वाइव, ठीक है, एवोल्यूशन हो गया, डिजीज रेजिस्टेंस, एडेप्टेशन, और एक और था, कहाँ गया वो, प्रिवेंट सडन एक्सटेंशन, जो कि है एनवायरमेंट चेंजेस। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, अच्छे से बनाना ये क्वेश्चंस, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या बोला मैंने, अगला जो टॉपिक बने वो बहुत भयंकर होने वाला है, बहुत ज्यादा भयंकर, तबाही लग जाएगी। देखो ध्यान से,
एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल भैया दो फर्क ऐसा क्यों? ऐसे ही है, ये हमारी पृथ्वी है, इधर सब ऐसे ही है। आजकल लड़के लड़कियां बनना चाहते हैं, लड़की लड़का बनना चाहते हैं, तो ये जनरेशन अभी का है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स बनते हैं। कितने? दो। गैमेट मतलब क्या? सेक्स सेल। क्या बोला मैंने? गैमेट मतलब क्या? सेक्स सेल, याद रखना। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, गैमेट गैमेट क्या बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ससुर का नाती। देखो गैमेट मतलब क्या बन रहा है? सेक्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट, एसेक्सुअल में वन गैमेट। कितने? वन। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, एसेक्सुअल वन पेरेंट आर इन्वॉल्व। और एक और चीज मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसीलिए मार्क कर दे रहा हूं। इसमें क्या है, गैमेट हो रहा है, इधर फॉर्मेशन, इधर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो गैमेट है, मान लो मेल और फीमेल, ये दोनों में कुछ होगा तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये होता है सेक्सुअल में। एसेक्सुअल में गैमेट ही नहीं बना, फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। तो इसमें फर्टिलाइजेशन अकर, इसमें फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट कॉपी कर लेना, इस पूरा स्लाइड कॉपी कर लेना, आसानी से हो जाएगा। अब अगला आता है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स कर लो। पहला है फिजन, सब इसमें लिखा हूं, बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और अभी तक अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, एक और चीज बता देता हूँ, ये जो जितने हैं इसके एग्जाम्पल से, क्या मैंने बताया, एग्जाम्पल से बोर्ड में 1 से 2 मार्क्स का सवाल आता है। कितने? 1 to 2 मार्क्स का सवाल आएगा, पूछ लेंगे। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल बता दो, फिजन है, बाइनरी फिजन किसमें, अमीबा किसमें हो रहा है, ठीक है, ऐसा सवाल आ जाएगा। तो आ जाओ हम लोग एक एक करके डिटेल में धीरे धीरे करके सब पढ़ते हैं। अब देख लो, ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर लेना, होमवर्क ले लो इसे, ये भी होमवर्क ले लो, इससे लिख लो, आंसर्स है दिए हैं, स्क्रीनशॉट मार लो या फिर इसको नोट्स में लिख लो अपने। ठीक है, ये देखो, व्हाई डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, विच मेक्स एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट ऑफ डीएनए। सो उसमें कोई गैमेट फॉर फ्यूजन नहीं हो रहा है और ये सब नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लोन्स नहीं बन रहे, तो इसको कॉपी कर लेना और नोट्स में लिख लेना अपने। ओके, अब आ जाओ एक एक करके समझते हैं। फ्यूजन, फ्यूजन क्या है? आपने कभी दो वर्ड सुना होगा, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मिलना, फ्यूजन मतलब टूटना। जैसे हर वक्त हमारा शॉन्टी भैया टूट जाते हैं, क्या होते हैं? टूट जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम फ्यूजन। मतलब क्या? टूटना। क्या बोला मैंने? टूटना। अब इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल होता है। क्या होता है? एक पेरेंट सेल, ये टूट के दो डॉटर सेल बनते हैं। क्या बनते हैं? दो या फिर दो से ज्यादा डॉटर सेल्स, इसको बोलते हैं हम फ्यूजन। अब एक और चीज लिख लो, नोट कर लो, फ्यूजन क्या है? फ्यूजन इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 और मोर न्यू इंडिविजुअल। अब ना जो फ्यूजन ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बाइनरी और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। ज्यादा सवाल आता है बाइनरी फ्यूजन से। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो बाइनरी फ्यूजन है यहाँ से सवाल बहुत बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बाइनरी एक, ये देखो मान लो ये एक पेरेंट सेल है, ये टूट के कितने बन रहे? दो डॉटर सेल। देख सकते हो इधर, देखो ये एक पेरेंट सेल था, टूट के कितने सेल बन रहे? डॉटर सेल, दो डॉटर सेल्स। अब इधर ध्यान से देखो, इसमें कहाँ हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है, पर पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, वन पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स। अब देखो ध्यान से, अब ये हो किधर रहा है? मेल। सबसे इंपॉर्टेंट अमीबा में किधर हो रहा है? अमीबा। इसमें नोट्स में किधर लिखा गया? अमीबा 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 में नहीं दिया अमीबा। ठीक है, सो ये रहा अमीबा। ठीक है, और लेशमेनिया में भी हो रहा है। किस में हो रहा है? लेशमेनिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। चलो आ जाओ, अगला है मल्टीपल फिजन। क्या हो रहा है इसमें? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब खुद ही सुनो, मल्टीपल मल्टीपल बहुत सारे। तो एक पेरेंट सेल बहुत सारे क्या बना रहा है? बहुत सारे डॉटर सेल, 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे। एक पेरेंट सेल क्या बना रहा है? बहुत सारा डॉटर सेल। सो सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनटू 2 और मेनी स्मॉल डॉटर सेल। ठीक है, अब देखो ये एक जो वॉल है ना, ये इसको बोलते हैं हम सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट। तो ये रहता है, शिजॉइंट रहता है, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे सेल्स रहते हैं, डॉटर सेल्स रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डॉटर सेल्स बनते हैं और बीच में ये फट जाता है और बाद में सारे डॉटर सेल्स
बाहर निकल जाते हैं। और इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। क्या है प्लाज्मोडियम? इंपॉर्टेंट, जिसको हम मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मलेरियल पैरासाइट। सो कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में फट के बाहर निकल जाते हैं। ओके, अब अगला आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। एक सेकंड, पानी पी लो, कॉपी कर लो आप, ये वाला नोट्स कॉपी कर लो। ठीक है, हाँ चलो आ जाओ। अब हम समझते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंट मतलब याद रखना वापस टूटना। क्या? इसको भी याद रखना, टूटना। जैसा हमारे शॉन्टी भाई का दिल टूट गया था। तो अब देखो इसमें एग्जांपल आ जाता है हमारा स्पाइरोगायरा। कौन आता है? ये हमारा स्पाइरोगायरा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये है सेप्टा। क्या है ये स्पाइरोगायरा में? सेप्टा। अब क्या होता है, ये जब डेवलप होता है पेरेंट सेल, ये एक पेरेंट सेल है, डेवलप होता है, तो ये सेप्टा है ना धीरे धीरे ब्रेक करता है। क्या करता है? ब्रेक करता है। सो कितने डॉटर सेल्स बने? ये एक डॉटर सेल बना और दूसरा ये एक डॉटर सेल बना, तो ये फ्रेगमेंट्स में होगा। ठीक है, सो ऐसा याद है ना, एक पेरेंट सेल टूट के 2 डॉटर सेल बन रहा है। अब इधर आ जाओ, डेफिनेशन देख लो। फ्रेगमेंटेशन क्या है? इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो टूट के कितने डॉटर सेल्स बन रहे हैं? 2 या फिर 2 से ज्यादा। एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू नया इंडिविजुअल। ठीक है, इट्स सीन इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि रीग्रो करते हैं लॉस्ट पार्ट्स को। ओके, इसका एग्जांपल याद रखना, एग्जाम में आता है स्पाइरोगायरा। इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं बताते जाऊंगा वीडियो में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से बोर्ड में सवाल आएगा। तो मत स्किप करो, मत इग्नोर करो। देखो एग्जाम के वक्त बोलोगे हाँ रोहित भैया ने बताया तो एग्जाम में आ गया, या फिर रोहित सर ने बताया एग्जाम में आ गया। अपना दोस्त समझो, भाई समझो, टीचर समझो, जो समझना है समझो, लेकिन फोकस रहो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स इन फ्रेगमेंटेशन। सो ये सारे स्टेप्स लिखा गया है। क्या होता है? मैच्योर बॉडी रहता है, ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है कितने फ्रेगमेंट्स में और ब्रेक होते हैं। ठीक है, और जो ब्रोकन पीस रहता है वो रीग्रो होता है एक नए ऑर्गेनिज्म में। ओके, ये सब लिखा है, और एक फेवरेबल कंडीशन में। अगला आ जाता है रीजनरेशन। क्या? रीजनरेशन मतलब वापस से जिंदा होना। क्या? वापस जिंदा होना मतलब पुनर्जन्म बोलते हैं इसे। अब ये हाइड्रा है, इसको हमने काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। सो 2 इसमें बन गए। अब क्या हुआ? रीजनरेट करके 2 ऑर्गेनिजम्स बन गए। अब मुझे लगता है रीजनरेशन आपको ऐसे तो याद नहीं रहेगा। अब मान लो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कर दी। सुरलेमोन है, कौन है हमारा? सुरलेमोन कौन है? याद है हमारा कैरेक्टर सुरलेमोन। अभी मान लो हमने इसको आधे से काट दिया और सुरलेमोन राक्षस बन गया। क्या बन गया? राक्षस। इसको आधा काट दिया। अब क्या होता है पता है? सुरलेमोन का आधा बॉडी इधर, आधा बॉडी उधर। वो क्या होता है, कुछ दिनों बाद रीजनरेट करके 2 छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? सुरलेमोन। क्या बन जाते हैं? 2 छोटे छोटे सुरलेमोन। वैसे हाइट भी छोटी थी उसकी, अब दिमाग से भी छोटा हो गया है। अब ध्यान से देखो, रीजनरेशन का मतलब क्या है? रीजनरेशन कहाँ होता है? सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रा और प्लेनेरिया। किधर होता है? हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये देखो, ये एग्जांपल है किसका? हाइड्रा का। रीजनरेशन इन हाइड्रा। अब इसको कैसे याद आना? रीजनरेशन एचपी, एचपी गैस सिलेंडर नाम सुना है, तो रीजनरेशन से एचपी याद रखना। हाइड्रा और प्लेनेरिया वो रीग्रो करते हैं होल बॉडी इन स्मॉल कट पीसेस। छोटे पीसेस में काटा, वो पूरा रीग्रो हो रहा है। और इसको हम बस यही है इसमें। अगला आता है बडिंग। क्या आ जाता है? बडिंग। अब इसको ध्यान से देखो, इसको भी समझा देता हूँ। बहुत आसान है, ना ही मुश्किल है ना ही आसान है। देखा जाए पढ़ने वाले के ऊपर है, अगर आप पढ़ोगे तो सब याद रहेगा। ठीक है, अभी देखो पेरेंट हाइड्रा, ये क्या है? पेरेंट हाइड्रा। अब इसके बाजू में दिख रहा है ये कुछ छोटी छोटी, अजीब दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा छोटा। हाँ, इसके बाजू में एक नया बर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? नया बर्ड। अब उस बर्ड से वो धीरे धीरे ग्रो होके क्या बना रहा है? एक नया हाइड्रा बना रहा है यहाँ से। ठीक है, डेवलप हो रहा है और बाद में बाजू में निकल के 2 अलग अलग हाइड्रा बन जा रहे हैं। एक पेरेंट था और इस ये वाला, ये होता है हमारा न्यू हाइड्रा। क्या होता है? न्यू हाइड्रा। ठीक है, आ जाओ। अब देखो बडिंग के बारे में सब शॉर्ट में बता देता हूँ। अब जनरली ये जो बडिंग है वो हाइड्रा एंड यीस्ट में देखा जाता है। किसमें? यीस्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? एग्जाम में आएगा। बडिंग इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन डैश। ठीक है, तो हाइड्रा डाल देंगे, प्लेनेरिया, सॉरी ये डालेंगे, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, कुछ भी डाल देंगे तो आपको टिक करना पड़ेगा। ऐसे सवाल आते हैं, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? स्मॉल आउटग्रोथ जो बर्ड रहता है वो अपीयर्स पेरेंट बॉडी, फिर वो मैच्योर होके ग्रो हो जाता है। ठीक है, और सेपरेट हो जाता है। बस यही सब लिखा है। इसका एग्जाम्पल करना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। क्या पूछे जाते हैं? एग्जाम्पल। अगला है स्पोर फॉर्मेशन। क्या? स्पोर फॉर्मेशन।
अब ध्यान से देखो, पहले एक चीज इधर समझ जाओ, ये है हाइफे, क्या है हाइफे। अब जो ये बाहर का लेयर है, ये जो दिख रहा है ना बाहर का, इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं, इसके अंदर स्पोर्स रहते हैं। फिर क्या होता है, एक टाइम जो स्पोरेंजिया रहता है ना वो बर्स्ट होता है, क्या होता है बर्स्ट मतलब फट जाता है, और उसके बाद जो स्पोर्स रहते हैं वो पूरा बाहर आ जाते हैं, ठीक है, इसको हम स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहली बात। पेरेंट प्रोड्यूसेस स्मॉल स्पोर्स, सो जो पेरेंट वो छोटे छोटे स्पोर्स का बना रहे हैं, वो ग्रो हो रहे हैं एक नए ऑर्गेनिज्म में सुटेबल कंडीशन में, ठीक है। और ये डायग्राम में थोड़े मार्किंग याद रखना, ये देख लो, इस मार्किंग को हाइफे बोलते हैं, स्पोर्स, स्पोरेंजिया, ये आ जाता है कभी कभी लेबलिंग में आ जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना हमारा एक याद रखना, इसका एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है इसका ध्यान से देखो, राइजोपस। कौन है राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोड भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा जाता है। अब एक चीज याद रखना, कभी आपने ब्रेड रखा है एक हफ्ते तक, ब्रेड आपने बाहर रख दिया, तो क्या होता है एक हफ्ते बाद देखे तो ब्रेड पे हरा हरा कुछ अजीब कलर सा हो जा रहा है, एकदम सड़ जाता है, ब्राउन हरा हरा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ब्रेड को खराब कर रहा है, तो उसमें क्या लग रहा है भाई, फंगस लग रहा है, बोलते हैं फंगस, फंगस वो स्पोर फॉर्मेशन होता है, और वो क्यों, कौन सा एग्जांपल है उसका, राइजोपस। सो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट कॉपी कर लो। और एक और चीज बता देता हूँ, एडवांटेज, स्पोर फॉर्मेशन का एडवांटेज क्या है, ठीक है, रैपिड पॉपुलेशन होता है उससे, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, और सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, तो स्पोर्स रहते हैं वो हीट गर्मी वगैरह सब में क्या करते हैं, विथस्टैंड करते हैं, मतलब सहन कर लेते हैं, ओके। और बाद में क्या होता है, रैपिड पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे स्पोर्स आ रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही डेफिनेटली, पर इधर से सवाल कम आता है, कम आता है, ज्यादा आता है राइजोपस किधर हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन का डेफिनेशन, और ये पूरा प्रोसेस आप एक बार रीड कर लेना। लेकिन बोर्ड एग्जामिनर तो इतने आसान सवाल नहीं डालेंगे, वो पूछेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, मैं पानी पी लूं थोड़ा। चलो अब आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये ऑलमोस्ट इसका लास्ट है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसका मतलब, इसका डरो मत, आप लोग बोले भैया हम लोग आए थे रिप्रोडक्शन सीखने, ये क्या हो रहा है, कहाँ गया रिप्रोडक्शन, कहाँ गया वो डायग्राम, कुछ नहीं दिख रहा है, हमें तो पेड़ पौधे दिख रहे। भाई पहले प्लांट्स पढ़ेंगे फिर एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना एक्साइटमेंट है उसको रखो लास्ट तक, ठीक है, फोकस बढ़ाए रखो, क्योंकि हम लोग जब ह्यूमंस पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से पढ़ना, वहां बताऊंगा एग्जाम में क्या आता है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। सो एक नया पौधा बन रहा है किसकी मदद से, रूट, स्टेम और लीव्स, ठीक है। अब जो वेजिटेटिव पार्ट है, तो ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन है, एक होता है वेजिटेशन दो तरह, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हम ह्यूमंस करते हैं, नेचुरल है वो अपने आप कुदरती होता है। तो याद रख, देखो इधर ध्यान से, इसका डेफिनेशन देख लो, नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट दैट ग्रो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, नया पौधा डेवलप हो रहा है लीव्स, रूट, स्टेम और पेरेंट सेल से। अब एक चीज समझ जाओ, पहला आता है ये जो है ना, ये तीनों, ये इंपॉर्टेंट है, किधर गया हमारा ये तीनों, डेफिनेशन नहीं आएगा। पहला देखो, बाय अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, पोटैटो रहते हैं, दिख रहा है, आलू, आलू, ये देखो, ये देखो, ऐसे ऐसे लीव्स आते हैं, ठीक है। सो न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम बर्ड, सो आलू देखा कभी घर पे, उसके बाजू में बर्ड आता है व्हाइट व्हाइट, उधर से एक नया पौधा उगता है, ठीक है, वो बोल रहा है ये। नेक्स्ट रूट, अब इसमें कौन आता है हमारा, स्वीट पोटैटो, कौन आता है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, वो भी ग्रो होता है। सो ट्यूबर रूट, स्वॉलन रूट्स ऑफ द बर्ड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो इसके मेन एग्जांपल कर लेना। और बाय लीव्स, लीव्स में क्या आता है, ब्रायोफाइलम, क्या आता है, ब्रायोफाइलम, सो पत्ते के ऊपर से ग्रो होना चालू हो जाता है फ्लावर, ठीक है। सो ये हो गया इसका डेफिनेशन। सम लीव्स एडवांटेजेस बर्ड ऑन द एजेस, सो जो पत्ते रहते हैं उसके एजेस पे क्या आते हैं, बर्ड्स ग्रो होना चालू हो जाते हैं, विच फॉल ऑफ एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, सो जो बर्ड रहता है पौधे के ऊपर या फिर लीफ के ऊपर, वो नीचे गिर जाता है और एक नया पौधा बनता है। ये नेचुरली है, ये कुदरती है। अब क्या होता है, अब हम ह्यूमंस हैं तो हम भाई छेड़खानी तो करेंगे, आदत है। तो इधर ध्यान से देख लो, आर्टिफिशियल वेजिटेशन, ठीक है। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें न्यू प्लांट बन रहा है, सेम रूट, स्टेम, पर इसमें हम ह्यूमंस इन्वॉल्व है, क्या हम ह्यूमंस इन्वॉल्व है। पहला है कटिंग, क्या कटिंग, सब समझाता हूं, ध्यान से देखो। सेक्शन ऑफ स्टेम, रूट और लीफ planted in soil where develops into root should forming a new plant। चलो अब देखो, कुछ लड़कियां तुम में से देख रही होगी, ठीक है, लड़कियां थोड़ा बुरा मत मानना, मतलब मैं समझा रहा हूँ कि आप समझ जाओ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो क्या होता है, वैलेंटाइंस डे आता है ना, कौन सा कब रहता है वो,
14 दिसंबर को वैलेंटाइन डे, वो क्या होता है, कभी तो होता है, तो मुझे नहीं पता 14 या 15, अरे न्यू ईयर नहीं, न्यू ईयर को तो न्यू ईयर होता है, वैलेंटाइन कहाँ हो गया, तो पता नहीं कब होता है, पर तो भी मैं बता रहा हूँ वैलेंटाइंस डे। तो क्या करना, गुलाब रहता है, लड़के तुम्हें लड़के गुलाब देते हैं, सो लड़के को बोलना भाई तू गुलाब के साथ साथ मुझे एक स्टैम्प लेके आके दे बोल के, ठीक है। तो जब वो स्टैम्प देगा उसको क्या करना, ले लेना, मना मत करना, गुलाब देगा तो चुपचाप ले लेना, उसको लेके जाके घर के गार्डन रहता है ना, वहां गाड़ देना, उस लड़के को नहीं, गुलाब के स्टैम्प को गाड़ देना, और कुछ दिन बाद ठीक है क्या देखोगे, नया गुलाब का पेड़ आएगा, बहुत सारे गुलाब खिलेंगे। अब क्या करना है, इस बिजनेस मॉडल को यूज करना, ठीक है। जब वो गुलाब के पौधे हो जाएंगे उसको काट के क्या करना, बेचना चालू कर देना या फिर शॉप पे सप्लाई करना, ठीक है। सो ये है कटिंग का एग्जांपल, जिसमें आता है रोज, गुलाब का फूल, ब्यूटीफुल, ये है हमारा रोज इंपॉर्टेंट, हिबिस्कस, शुगर केन। अगला आता है लेयरिंग, क्या, लेयरिंग, ये है लेयरिंग, प्लांट का जो एक पार्ट रहता है उसको बेंड कर दिया नीचे की तरफ और ये इधर से ग्रो हो रहा है। सो लेयरिंग में क्या, लोअर ब्रांच पार्ट बेंड टुवर्ड्स द ग्राउंड, कवर्ड विद द सॉइल एंड अटैच्ड टू मदर प्लांट, ओके। इसका एग्जांपल जास्मिन और स्ट्रॉबेरी है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग, क्या है, ग्राफ्टिंग मतलब एक प्लांट का स्टेम और एक प्लांट का दूसरा स्टेम, ठीक है, मान लो, या फिर कोई भी बार्क, ठीक है, ले लिया, उन दोनों को काट के उन दोनों को साथ में जोड़ के और जमीन में गाड़ दिया, ठीक है। अब डेफिनेशन दे दो, पार्ट ऑफ प्लांट, शियोन बोलते, क्या बोलते हैं, शियोन, एक पार्ट रहेगा प्लांट का, देखो इधर शियोन बोला गया है, ठीक है, और एक दूसरे पार्ट या फिर सेम जो भी हो दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट जिसको हम बोलते हैं स्टॉक, इन दोनों को अटैच करके ऐसा जॉइंट मरम पट्टी कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक प्लांट ग्रो कर रहा है, समझ में आ गया। सो इट इज अटैच टू द रूट सिस्टम ऑफ अनदर प्लांट जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, एंड इज कंबाइंड टू यूज ट्रेड। सो इसमें एग्जांपल है मैंगो, एप्पल और रोज। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर, क्या, टिश्यू कल्चर। सो छोटे छोटे प्लांट्स के सेल्स को इसमें डाल दिया टिश्यू मीडियम में, और कुछ दिनों बाद देख रहे हो वहां पे पौधे उभर रहे हैं, और वो लेबोरेटरी में ज्यादा किया जाता है, ठीक है। सो स्मॉल ग्रुप्स ऑफ प्लांट आर ग्रोन इन नेचुरल न्यूट्रिशनल मीडियम अंडर कंट्रोल कंडीशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ फुल प्लांट, एग्जाम्पल ऑर्किड, बनाना, केला, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इधर से सवाल आता है, ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल आता है, जो जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट सब करो। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, इसका मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका एग्जांपल मीन होगा फास्टर ग्रोथ, ग्रोथ क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है, फास्टर ग्रोथ और इंप्रूव टेट, क्या, इंप्रूव टेट। फटाफट इसे कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, सारे कर लो। देखो फीचर रिप्रोडक्शन कॉमन इन अमीबा, यीस्ट एंड स्पाइरो वगैरह, क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किधर गया हमारा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। लो अगला देखो क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन आएंगे, सारे बोर्ड में, इसको होमवर्क कर लेना, आप कर लेना, ठीक है। अगला आ गया, द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड इनटू सेवरल डॉटर सेल्स, एक सेल दो सेल में डिवाइड कर रहा है ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम, क्या बोला इसमें, प्लाज्मोडियम, मलेरिया आ रहा है कुछ यार, प्लाज्मोडियम, शीजोंट, टूटा, बहुत सारे ये हुए, याद है, वो हो गया हमारा मल्टीपल फिजन। आ जाओ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, किधर हो रहा है, किधर हो रहा है, किधर 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 किधर, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन नहीं है, मल्टीपल फिजन नहीं है, बाइनरी फिजन नहीं है, बडिंग है। ऐसे एमसीक्यू सॉल्व किया जाता है। ये है कुछ डेफिनेशन पॉइंट, इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट मारो, इसको लर्न कर लो, ठीक है। सब लाया हूँ, सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ है, इसको पूरा पढ़ लेना लिख लिख के, ओके। ये पॉइंट्स है, देखो सब में लिखा गया है। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग, प्लेनेरिया, रीजनरेशन, अमीबा, फिजन, स्पाइरोगायरा, फ्रेगमेंटेशन, राइजोगस। इसको कॉपी कर लो, ये बहुत शॉर्ट नोट्स है जो आपको हेल्प कर सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब आ जाओ, ये सब क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। अब हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ बताया है, अभी थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे, याद है, पापे महबूबा, ठीक है। सो टू इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एक नया जनरेशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, गैमेट्स बन रहे, क्या बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फिर वो मेल गैमेट ट्रांसफर हो रहे हैं एक में एक में, फिर फ्यूजन हो रहा है, फिर जाइगोट बन रहा है। तो एक बेसिक चीज समझ जाओ, पहले होता है गैमेट्स, गैमेट से बनता है फ्यूजन मतलब मिलना, फर्टिलाइजेशन, फिर होता है हमारा जाइगोट, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है बेबी। ये प्रोसेस याद रख लेना, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है,
वेरिएशन होता है जो पॉपुलेशन बढ़ाता है वगैरह सब, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जो जो बनाया गया वही सब है, ठीक है। आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। यार फ्लावर किधर गया हमारा फ्लावर, एक सेकंड, फ्लावर फ्लावर ब्यूटी फ्लावर, आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर लो। ये आपके 2026 के पेपर में इधर से एक सवाल आ सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपने देखा है ये फूल को, नहीं देखा है, टीचर वीचर को दिया हो बचपन में, मैंने तो बहुत बार दिया है और भगवान को भी चढ़ाया है, ठीक है। सो ये जो दिख रहा है हरा पत्ता, ये हरा पत्ता, इसको बोलते हैं सेप्पल। क्या बोलते हैं, सेप्पल, चप्पल नहीं सेप्पल, ठीक है। और ये जो कलरफुल लाल कलर की दिख रहा है इससे हम बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल। अब ध्यान से देखा, इधर डंडी, डंडा कहीं दिख रहा है, डंडा जिससे मार खाते थे आप बचपन में मम्मी के हाथों से प्यार से, ये है डंडा, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो मम्मी से मारती थी मैंने जो बताया वो हो गया फिलामेंट। इसके ऊपर ऐसा राउंड राउंड दिख रहा है, ये एंथर। क्या है, एंथर। सो पोलन ग्रेन याद रखना है, इसके पास होते हैं पोलन ग्रेन। क्या रहता है इधर, पोलन ग्रेन। सो एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलके बनता है स्टेमन। क्या बनता है, स्टेमन, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोला जाता है फ्लावर्स में। अगला आता है, देखो ये है स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा, सिग्मा नहीं, सिग्मा मत बनना इधर, स्टिग्मा। फिर ये जो स्टाइलिश गंदा जा रहा है इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और ये होता है ओवरी। क्या होता है, ओवरी। इसके अंदर होता है वो ओवा या फिर ओव्यूल जो बोलते हैं, वो जहां से फर्टिलाइजेशन होता है, ये रहता है ओव्यूल, ठीक है। और ये तीनों मिला के बनता है पिस्टिल या फिर कार्पेल। क्या बनता है, पिस्टिल या फिर कार्पेल, ठीक है। इस डायग्राम को एक बार ड्रॉ कर लेना, लेकिन आपको एक चीज सिखा देता हूं इधर, इसमें ऐसा अगर जहां मेल और फीमेल एक फ्लावर में है, इसको बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये अब जो ये पोलन ग्रेन है यहाँ से उड़ के जा रहा है, उड़ के जा रहा है और इधर चला जा रहा है, उड़ के स्टिग्मा पे, यहाँ से बनता है एक पोलन ट्यूब, ठीक है। ट्यूब बनता है, वो ट्यूब इधर से जो मेल गैमेट रहता है इधर का, ये मेल गैमेट, यहाँ से धीरे धीरे वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है, यहाँ फीमेल होता है और यहाँ जाके फ्यूज हो जाता है, ठीक है। यही चीज है, इसको आपको डिटेल में 12th स्टैंडर्ड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बोल के एक चैप्टर है, वहां सिखाया जाएगा, ठीक है। साइंस स्ट्रीम लोगे तो जिनको साइंस स्ट्रीम लेना है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कॉमर्स वॉमर्स ले रहे हैं उनके लिए उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो पोलन ट्यूब है, ऐसा गया स्टिग्मा में, स्टिग्मा से ऐसा, और इसमें एक मेल गैमेट जाके इधर फ्यूज हो रहा है। सो यहाँ क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है पोलन ट्यूब, क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान से देखो, सारे पॉइंट्स इसमें लिख लिया गया है। पहले देखो क्या बताया था मैंने, गैमेट बन रहा है, ट्रांसफर हो रहा है गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट से जाइगोट डेवलप हो रहा है, उसके बाद एम्ब्रियो बन रहा है, और लास्ट में अगर ह्यूमंस है तो बेबी बनेगा, प्लांट से तो खाली डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में और नया प्लांट बन रहा है। अब आ जाओ इधर, जो जो चीजें बताओ ध्यान से देखो। पहला है सेपल। सेपल क्या होता है, ग्रीन कलर रहता है जो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। नेक्स्ट होता है पेटल। क्या होता है, पेटल। पेटल क्या होता है, पेटल्स ब्राइटली कलर्ड रहता है, ठीक है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने। एंथर रहता है, प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन। फिलामेंट रहता है, स्टॉक रहता है डंडी जैसी, स्टॉक मतलब डंडा, डंडा जिससे मार खाते थे बचपन में। स्टिग्मा होता है, रिसीव करता है पोलन ग्रेन। स्टाइल होता है, वो ट्यूब जैसा रहता है, स्टाइलिश गर्दन की तरह। और ओवरी रहता है, बेसल पार्ट ऑफ पिस्टिल, और डेवलप होता है फ्रूट में आगे जाके, ठीक है, जहां फर्टिलाइजेशन भी मेन होता है। और मेन याद रखना, ओव्यूल क्या है, ओव्यूल रहता है ओवरी के अंदर, जो मैंने बताया था लास्ट में। इसके अंदर फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है, फीमेल गैमेट, जिसको हम ओवरी बोलते हैं। इस साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या है वो, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो एक और चीज, अब ये समझ जाओ, जो मैंने बताया वही है। रिप्रोडक्शन दो है, स्टेमन जिसको मेल ऑर्गन, पिस्टिल कार्पेल फीमेल ऑर्गन। अब देखो ये दोनों अलग अलग फ्लावर पे, क्या है, अलग अलग फ्लावर, एक फ्लावर स्टेमन का, एक फ्लावर पिस्टिल का, अलग। इसको बोलते हैं यूनिसेक्स। क्या बोलते हैं, यूनिसेक्स। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओनली स्टेमन और पिस्टिल। इसमें आ जाता है पपाया और वाटरमेलन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से सवाल बनता है। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल। बाय मतलब दो, जहां पे स्टेमन और पिस्टिल दोनों साथ में है एक ही फ्लावर में। रोज लिली, रोज लिली, ठीक है। अब पॉलिनेशन मैंने बताया था, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है किधर से, एंथर से उड़ उड़ के आ रहा है, स्टिग्मा, याद है, स्टिग्मा, सिग्मा, स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, ठीक है। सो पॉलिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके। अब ये किसमें हो, किसकी मदद से हो रहा है, हवा, पानी, इंसेक्ट, एनिमल्स, ठीक है। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, दो एजेंट होते हैं, एक बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक मतलब जो लिविंग है, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। बायोटिक में कौन आएगा, वो बीज दिख रहा है, बर्ड्स, इंसेक्ट, बैट्स। और अबायोटिक में विंड, वाटर, इसकी मदद से पॉलिनेशन होता है। सो पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बोर्ड में पूछा जाता है, फटाफट से इसे भी कॉपी कर लीजिए। आ जाओ, यही है। अब देखो ये एक प्लांट है मान लो, ठीक है, ये एक प्लांट है,
फिलामेंट एंथर के पोलन ग्रेन जाके इस पे जा रहे हैं एक ही प्लांट में, तो इसको बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ। पर अगर ये दो प्लांट्स में जा रहे हैं, इधर से एंथर उड़ उड़ के दूसरे स्टिग्मा में जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। इसको समझ जाओ, इधर से सवाल आता है। तो इधर देख लो ध्यान से, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर हो रहा है सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में हो रहा है, मतलब कि इधर है, इधर से उड़ उड़ के इधर चला जाएगा एक ही फ्लावर में। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? इधर से इधर जा रहा है। और इसमें कौन कर रहा है? देखो, हेल्प, इंसेक्ट। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? पोलन ट्रांसफर टू वन फ्लावर टू अनदर बाय विंड, वाटर और ये, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन पोजीशन में प्रोसेस में क्या होता है प्लांट्स में? पहले जर्मिनेट हो रहा है पोलन, फिर हो रहा है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब से गैमेट्स पास हो रहे हैं और फिर हो रहा है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। वही लिखा है, इसको डिटेल में आप लिख के समझ सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। अभी ऑलमोस्ट प्लांट्स का पार्ट खत्म होने वाला है, ह्यूमंस का आने वाला है, तो अपनी एक्साइटमेंट हर चीज कंटिन्यू रखिए। अब सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ध्यान से देख भाई, स्किप मत करना। बता रहा हूँ कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ ना। पॉलिनेशन के टाइप्स दोनों इंपॉर्टेंट है, पर इधर से आते कम है चांसेस, पॉलिनेशन से सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन तो भी कर लो, ठीक है। अब आ जाओ अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होता है, ठीक है। स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, वाइडर ऑफ फॉल, ओव्यूल मैच्योर हो जाता है सीड में, ठीक है। अब ये डिफरेंस कर लो, क्या है डिफरेंस में? पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें क्या हो रहा है? पॉलिनेशन में लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? सीड फॉर्मेशन, ठीक है। ये पॉलिनेशन है, ये बाहर हो रहा है, तो एक्सटर्नल और फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इसका डिफरेंस कर लो। अब आ जाओ, अब देखो एक चीज ये सब समझ लो, एक पार्ट से जो भी है वो मेन चीज समझ लो। सीड क्या है? फाइनल आउटकम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है उसका जो फाइनल आउटकम है उसको बोलते हैं हम सीड, ठीक है। सो सीड कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद। वो डेवलप होता है किसमें? एम्ब्रियो में। सीड डेवलप किसमें हो रहा है? एम्ब्रियो में, विच लेटर ग्रोज इनटू सीडलिंग व्हेन सुटेबल कंडीशन इज अवेलेबल, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ सीड, पहले देखो सीड कोट। जो ये सीड है इसके बाहर एक कोटिंग होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। प्रोटेक्टिव कवरिंग, कॉटिलेडन। क्या बोला मैंने? कॉटिलेडन। ये देखो, ये दिख रहा है कॉटिलेडन, हरा हरा सा कॉटिलेडन, ये देखो कॉटिलेडन। इसके अंदर फूड स्टोर होता है, नरिश करता है एम्ब्रियो को, ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्रियो, किस में आ रहा है? उसके अंदर प्लूम्यूल रेडिकल होता है, ठीक है। सो इसको पीआर से याद है ना, पीआर मार्केटिंग नाम सुना होगा। ये रहा रेडिकल और ये रहा प्लूम्यूल, ठीक है। सो प्लूम्यूल रहता है फ्यूचर शूट सिस्टम और फ्यूचर रूट सिस्टम। सो ये सारे पार्ट से सीड्स के यहाँ से सवाल बनते बहुत कम है, आ जाते हैं एमसीक्यूज। अब देखो ये सवाल है, पहला देखो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच इज अटैच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट पॉलिनेशन आर। तो क्या चीज इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ये आप करना होमवर्क में। अगला है लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, ये भी करना होमवर्क पे। देखो किस लेवल के टफ टफ क्वेश्चन आ रहे, ये भी करो होमवर्क पे, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगला ये भी कर लो, नोट्स है, डिफरेंस है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी कर लेना। इसमें पूरा डिटेल में सब कुछ समझा गया, फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है क्या नहीं, इस शॉर्ट नोट से इसको लिख लो, ठीक है। अब आता है हमारा रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स। अगर मैं वो जल्दी नहीं करता तो टाइम बहुत चला जाता, ठीक है, और हमें करना है कम से कम टाइम में इस पूरे चैप्टर को खत्म करना है। तो आप क्या करना, उसके जो भी ऊपर क्वेश्चन दिया था वीडियो रोक के उसके नोट्स बना लेना। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब इसके बारे में एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला हम लोग समझते हैं प्यूबर्टी। क्या? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? एक ऐसा स्टेज जहां पे सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है। क्या होती है? सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। तो क्या है? स्टेज व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रीच्ड एंड द बॉडी बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सो हमारा जो बॉडी रहता है ह्यूमंस का, हमारा वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। तो अब देखो सबसे पहले चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। सो क्या क्या चेंजेस होता है? लड़कों में क्या आते हैं? मूछे आ जाते हैं, ऐसा मूछे। लड़कियों के क्या हो जाते हैं? हाइट नहीं यार, लड़कियों का हाइट कहाँ उतना बड़ा रहता है, मतलब मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, बट मजाक है वो, ठीक है। रहते हैं थोड़े लड़कियां लंबे रहते हैं, मानता हूँ। और सो बॉयज के हेयर्स आने लगते हैं, ठीक है। तो ये रहा बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज में हेयर, फेशियल हेयर्स, आवाज डीप होता है। क्या होता है? डीप, सू करके, सू करके, ठीक है। तो डीपर वॉइस। अब बोले कुछ बच्चे, सर क्या आप रोनाल्डो के फैन हो? यस, आइडल है मेरे, ठीक है। कुछ टीचर्स भी आइडल है, बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, तो क्या बताऊँ, उनसे इंस्पिरेशन मिलते रहता है।
तो इसमें क्या होता है, पेनिस ग्रोथ, ओकेशनल इरेक्शन, ठीक है। अब गर्ल्स में क्या हो रहा है, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होता है, क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलप, मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है, और ये एक चीज होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक चीज, बॉयज का और चीज क्यों होता है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्यों हो रहा है, ग्रोथ होना चाहिए, बॉडी का क्या होना चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो ग्रोथ ऑफ बॉडी अकर्स आफ्टर रिप्रोडक्शन, ऑर्गन मैच्योर होना चाहिए, ठीक है, बॉडी ग्रो होने से, ठीक है। अब साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होता है, बॉडी चेंज होता है, नए हेयर्स आने लगते हैं वगैरह सब, ठीक है। और फिर रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल रहता है, जिसके अंदर पेनिस होता है, ठीक है, लड़के तो देखते ही रहते हैं इस चीज को, सो इसके अंदर होता है स्पर्म, ठीक है। और फीमेल सिस्टम में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में सपोर्ट, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आगे देखो ध्यान से, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो बाहर दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं पेनिस, क्या बोलते हैं, पेनिस, ओके। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर होता है टेस्टिस, ये है टेस्टिस, ये बॉल जैसा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम टेस्टिस। इसके अंदर होता है स्पर्म स्टोर, क्या होता है, स्पर्म स्टोर, या फिर यहाँ से बनना चालू होता है स्पर्म, ठीक है। सो टेस्टिस, जिसको हम टेस्टिकल्स भी बोलते हैं। अब वो जो टेस्टिस रहता है वो एक थैले में कवर रहता है, तो थैला जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम, क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। अब जो थैला रहता है ना स्क्रोटम, वो मेंटेन करता है उसका टेम्परेचर, क्या करता है, मेंटेन करता है उसका टेम्परेचर। ये है यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, वो है यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, वास्ट डेफरेंस, और ये है सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। ये कर लो, बट मेल के क्वेश्चन में सवाल बहुत कम आते हैं, सबसे ज्यादा सवाल आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है। अब एक चीज समझ जाओ पहले, मेल रिप्रोडक्टिव को अभी तो आपने डायग्राम देख लिया होगा, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, प्रोड्यूसेस जर्म सेल, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, डेवलप स्पर्म टू साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आगे आ जाओ, इधर ऑर्गन्स देखो, पहले बोला टेस्टिस, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन या फिर स्टोर कर रहा है स्पर्म उधर ही, ठीक है। अब देखो लोकेशन क्या है, स्क्रोटम जो कि बाहर होता है, सो जो स्क्रोटम होता है वो बॉडी के नीचे मतलब बाहर होता है, ठीक है। अगला है स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या है, मस्कुलर सैक रहता है, वो मेंटेन करता है टेम्परेचर, सो मेंटेन लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस एक ट्यूब होता है, क्या होता है, ट्यूब होता है, क्या करता है, स्पर्म कैरी करता है टू यूरेथ्रा। नेक्स्ट है सेमाइनल वेसिकल, बेस होता है, ये फ्लूइड रहता है, नरिश करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेवन। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको बोलते हैं हम बिलो ब्लैडर रहता है, ठीक है, ये है अल्कलाइन टू प्रोटेक्ट स्पर्म, इसके अंदर अल्कलाइन फ्लूइड रहता है। और ब्लैडर रहता है जो पेल्विन रीजन, इसके अंदर यूरिन, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। स्क्रोटम के बारे में इंपॉर्टेंट है, इधर से सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट स्क्रोटम। नेक्स्ट यूरेथ्रा, ब्लैडर टू पेनिस, स्पेशल ऑफ बोथ सीमन एंड यूरिन। नेक्स्ट है पेनिस, एक्सटर्नल ऑर्गन, बाहर का रहता है, ट्रांसफर स्पर्म टू यूरिन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एक बार लिख लेना, इसको एक बार लर्न कर लेना। सीमन में क्या होता है, स्पर्म और नरिशमेंट फ्लूइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स है, व्हाट इज प्यूबर्टी, ये सब क्वेश्चंस आपको दिया गया है, इसको कॉपी कर लो एक एक करके, ठीक है। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, आप इसे कॉपी कर लेना और इसे लर्न कर लेना, ठीक है। आ जाओ, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये सब दिए गए। अब हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आप चाहिए तो इस नोट्स को तब तक कॉपी कर लो। अब आ जाओ, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 मार्क्स के लिए ड्रॉ करने आ जाता है, या तो ड्रॉ करने या तो लेबलिंग करने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आप वीडियो में हो तो मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये ओवरी, यहां से बनता है एग फॉर्मेशन, क्या होता है, एग्स। सो यहाँ से एग रिलीज हो रहा है, ट्यूब की मदद से जा रहा है, और ये होता है यूट्रस, क्या होता है, यूट्रस। ये होता है वजाइना नीचे वाला, इसके ऊपर सर्विक्स। अब एक चीज देखो, आपके माता ने आपको हमेशा बोला होगा कि मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा था और तू इतना नालायक बना, पर एक्चुअल क्या होता है पता है, पेट में होता है, स्टमक में होता है HCl, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर आप पेट में होते तो खुद ही सोचो, जल नहीं जाते, जल जाते ना। तो मेनली आपका बर्थ जो हुआ है इधर, यहाँ से शुरू होता है यूट्रस, ठीक है। तो आज और सब डिटेल में समझाता हूँ, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यूट्रस ही जहाँ होता है जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ बेबी का शुरुआत हो जाता है। पर अब देखो ध्यान से, पहले इसका समझे, फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव। सो क्या होता है, प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट, जिसको हम एग और ओवा बोलते हैं, ठीक है। सीक्रेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ओके, और फर्टिलाइजेशन में सपोर्ट करता है वही।
अब इधर आ जाओ, ये सारे पॉइंट्स एक एक करके कॉलम में कर लेते हैं। देखो पहला ओवरी, ओवरी क्या करता है, प्रोड्यूस एग और हार्मोन सीक्रेट करता है। नेक्स्ट ओव्यूलेशन, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जहां पे मैच्योर होता है एग और रिलीज होता है ओवरी से, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। फेलोपियन ट्यूब, जो ओवम है या फिर जो एग है वो ट्रांसफर हो रहा है किसकी वजह से, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है यूट्रस, मैंने क्या बताया था, बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो होता है इधर, प्रोवाइड शेल्टर नरिशमेंट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन प्लेस होता है इनर लाइनिंग में। सर्विक्स होता है वो उसके थोड़ा नीचे आ जाता है, जिसको बोलते हैं कनेक्शन ऑफ यूट्रस एंड वजाइना, सो पाथवे फॉर स्पर्म एंट्री, तो वहां से स्पर्म जाता है, और वाइडन्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, सो जब बच्चा पैदा होता है तो वो थोड़ा वाइड हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है वजाइना रिसीव स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सो जो वजाइना है वहां से ही तो स्पर्म जाता है शुरुआत में। एंड नेक्स्ट है बर्थ पैसेज ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। चलो इसको फटाफट से कॉपी कर लेना सारे, ठीक है, ये की पॉइंट्स भी कॉपी कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स। इसमें प्लेसेंटा के बारे में है जो कि इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा इंश्योर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एक्सचेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस है, आप इस क्वेश्चंस को कॉपी कर लेना, एक सेकंड रुक जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सारे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाओ इधर, एम्ब्रियो का खेल, इधर से सवाल आते हैं, न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो ये एक प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू रहता है, सो प्लेसेंटा के इधर से सवाल आता है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है एम्ब्रियो विथ मदर, सो एम्ब्रियो से किससे कनेक्ट कर रहा है, मदर से, ठीक है। यूटेराइन लाइनिंग बिकम्स थिक और रिचली सप्लाइड विद बर्स्ट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब देखो ध्यान से, जो प्लेसेंटा का खेल है इधर से भी सवाल आता है, बहुत आता है, बहुत ज्यादा प्लेसेंटा में इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा करता है एम्ब्रियो को ऑक्सीजन देता है एंड न्यूट्रिएंट्स देता है फ्रॉम मदर ब्लड, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक विलाय नाम का टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, पता है फिंगर लाइक ऐसा, फिंगर्स जैसा दिखता है, विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज, और वेस्ट मटेरियल है वो एम्ब्रियो से निकाला जाता है। पहला है जाइगोट और फिटस, इसमें फर्क देखो, पहले देखो ध्यान से। सो जाइगोट है स्पर्म जब फर्टिलाइज होता है एग के साथ, क्या होता है, स्पर्म फर्टिलाइज के साथ। फिटस है जहां एम्ब्रियो मेंटेन करता है बॉडी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो विजिबल है। अब जाइगोट है डिवाइड होता है रिपीटली एम्ब्रियो से, और फिटस है एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप इनटू फिटस, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लो। और इम्प्लांटेशन, इधर भी एक चीज सिखा देता हूँ, मुझे लगा एक क्वेश्चन है पर ये भी सिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सो क्या हो रहा है, आफ्टर इंटरकोर्स स्पर्म है ट्रेवल कर रहा है वजाइना, वजाइना से जा रहा है फेलोपियन ट्यूब, सो वहां से एग से मिल रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। फिर जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के अंदर एक प्लेसेंटा रहता है अंदर बॉडी के, वो सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू मदर टू द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद है जाइगोट से इधर क्या बना, वो एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी लास्ट होता है अराउंड 9 मंथ्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, 9 महीने, ठीक है। और चाइल्ड बर्थ अकर्स रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चाइल्ड बर्थ होता है। इनफर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर अनफर्टिलाइज्ड एग शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब फ्यूजन नहीं हुआ, तो मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है, ठीक है। अब अगला है इम्प्लांटेशन, क्या है, इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस वेयर फर्टिलाइज्ड एग, जो भी एग है वो अटैच हो गया लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लो, इम्प्लांटेशन से भी सवाल बहुत कम आते हैं। ये है क्वेश्चंस, पर आप समझ लो। व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तब क्या होता है, तो एग कैन लिव अबाउट 24 आवर्स फॉर फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ओके। और एक और हो जाता है द यूट्रस रीडिंग इनर लाइन ऑफ द माउथ पॉसिबल इन प्रेगनेंसी, ये भी पॉइंट करना है तो करो, लेकिन फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो लाइनिंग रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो लाइनिंग जो यूट्रस को टूटता है वहां से ब्लीडिंग चालू हो जाता है, सो लीव्स द बॉडी थ्रू वजाइना, ठीक है। एंड दिस शेडिंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, इस शेडिंग को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ये लास्ट होता है 2 to 8 डेज, और बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली रिपीट्स फ्रॉम 28 डेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये सवाल एग्जाम में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। अब हर महीने ओवरी एग रिलीज कर रहा है, ठीक है, while uterus thicken the lining prepare the fertilization, इधर का समझो। अब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, वही है। और लाइनिंग एक्सपेल होकर ब्लड म्यूकस निकल रहा है थ्रू वजाइना, एंड दिस नेचुरल साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और ये 2 से 8 दिन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितना रहता है, 2 to 8 डेज। अब एक चीज समझ जाओ, एक और, ये देखो, पहला समझ जाओ, मेनाप,
11 से 12 साल तक होता है। हाँ 20 मिनट में 20 हो गया, कितना परसेंट है? 12 कोई दिक्कत नहीं। हाँ कितने पेजेस बचे अभी? अभी 10 पेजेस बचे और कितने वीडियो का हो गया भाई? ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा हो गया होगा पक्का। बना दो ना 1 ही घंटे ना, ये तो क्वेश्चंस है, मैं क्यों डर रहा हूँ, चुप रह। पर मैंने लास्ट में ये कर दिया, थोड़ा गद्दारी कर दिया रीड कर करके, पर वो क्या करूँ, एक्सप्लेन कैसे? रुका 5 मिनट और 10 मिनट होगा, पर अगर मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्यों प्रॉब्लम होगा? रीड करने दिया, 1 घंटे का है, टपक जाऊंगा। रहने देते, नहीं एटलीस्ट स्टार्टिंग का 30 मिनट तो था इंगेजिंग, तो चुप रहे। अब जो मेनाक होता है, जब शुरुआत होती है वो होती है 11 से 12 साल, और मेनोपॉज होता है 50 साल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इधर से सवाल आता है। ये जो डिफरेंस है याद रखो, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस फीचर, साइज रहता है मेल गैमेट का स्मॉल, तो हमेशा लड़की का हमेशा बड़ा होता है साइज मेल गैमेट का, और इसका छोटा होता है, ठीक है। और इसके मेल में टेस्टिस बनते हैं, इसमें ओवरी बनते हैं, ये सब कर लेना, ठीक है। अब ये है सारे पॉइंट्स जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो मैंने बताया था ऊपर। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं, ये भी क्वेश्चंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बना लो, कॉपी कर लो, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ, कॉपी कर लो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के रख दिया गया है। अब अगला आता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? कोई भी फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या है, वेलबींग, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो द कंप्लीट वेलबींग इन सर्टेन एरियाज इंक्लूड फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें एक चीज समझना है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डिजीज ना हो, ना ही कोई बीमार हो, अवेयर रहे, अवेयरनेस के लिए, और रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिस। अब अगला समझो एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये कब होता है पता है? जी बिना प्रोटेक्शन के कुछ कांड हो जाए तब ये चीज होता है, ठीक है। सो सेक्सुअली एसटीडीज क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है। क्या है? इन्फेक्शियस, स्प्रेड थ्रू वन पर्सन टू अनदर, मेनली थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो एक इन्फेक्शन है, जब दो आदमी नहीं, दो पेरेंट्स, दो इंडिविजुअल जब प्रैक्टिस करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, तब होता है ये चीज, ठीक है। अब पहला हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और दूसरा आता है वायरल। सो जो बैक्टीरियल है उसमें आता है गोनोरिया और सिफिलिस, ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यहाँ से सवाल आता है। और जो वायरल है इसमें HIV, एड्स और जेनेटल वर्ड्स, ठीक है। अब आ जाओ अगला बढ़ते हैं। अब अगला आ जाता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। कितने बचे? ये एक बचा है, ये एक बचा, खत्म, फिर खत्म। ध्यान से, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ठीक है। अब देखो, अब ये क्यों दिया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? प्रेगनेंसी को रोकने, किसे? प्रेगनेंसी को रोकने, ठीक है। तो ये जनरली यूज किया जाता है कि प्रेग्नेंट ना हो वुमन, ठीक है। सो इसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड डिवाइस यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसमें आते हैं कॉन्डम्स, ओरल पिल्स, आईयूडीज, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। इसका पर्पस रहता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचाने और मेंटेन स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन एंड फैमिली फैमिली प्लान, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, पहला बैरियर मेथड, इधर से सवाल आता है, इंपॉर्टेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड कॉन्डम, जो मेल फीमेल के होता है, डायफ्राम होते हैं, ठीक है। प्रिवेंट स्पर्म एंड एग मीटिंग। नेक्स्ट होता है केमिकल मेथड, इसमें हमारे आ जाते हैं आईयूडीज या फिर ओरल पिल्स। क्या आ जाते हैं? ओरल एंड वजाइनल पिल्स। ये पिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन आफ्टर सर्वाइकल म्यूकस और चेंज द यूटेराइन लाइनिंग एंड स्टॉप इम्प्लांटेशन। सो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं केमिकल मेथड के, इधर लिखा गया है। अगला आ जाता है आईयूडीज। क्या हो गया? आईयूडीज। सो इसमें कॉपर टी, ये दिख रहा है, टी जैसा दिख रहा है, देखो ध्यान से, आईयूडीज। सो कॉपर टी या फिर लूप, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है यूटेराइन इरिटेशन। नेक्स्ट है सर्जिकल। अब देखो ये है ट्यूबेक्टोमी, इधर स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये फीमेल में होता है, ट्यूब को ही काट दिया और उसको बांध दिया। वास्ट डिफरेंस रहता है, इसको ही काट दिया वेसेक्टोमी में और उसको बांध दिया, इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। सो इसमें देखो मेन वेसेक्टोमी, इधर से सवाल आता है, इंपॉर्टेंट, मेल में होता है कटिंग एंड ब्लॉकिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर। फीमेल ट्यूबेक्टोमी, ब्लॉकिंग द फैलोपियन ट्यूब टू प्रिवेंट द एग ट्रांसफर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्जिकल मेथड? सर्जिकल मेथड कौन सा है? सर्जिकल वेसेक्टोमी। सो सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वेसेक्टोमी, और एक और आ जाता है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी होता है मेल्स में, ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स में, ठीक है। अब अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट एसटीडीज, ठीक है। सो HIV, एड्स, तो ये तो एसटीडी है, गोनोरिया एसटीडी है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस नहीं है।
तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना और इसको एक बार लर्न कर लेना, ठीक है। और ये आपका, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको होमवर्क कर लेना, ओके। अब ये सारे जो नोट्स है इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, इसको लर्न कर लो। और यहाँ तक हमने रिप्रोडक्शन को कोशिश किया 1 घंटे के अंदर खत्म करना। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, क्यों सोच रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, कब तक सोचना है, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों भाइयों बहनों तक पहुंचा दो, जिससे वो लोग ये रैपिड रिवीजन कर सके या फिर पूरा वन शॉट देख के पूरा चैप्टर को समझ जाए।